मेनली क्या होता है ना, कुछ स्कीम्स ऐसी है जो इम्पोर्टेंट है, मनरेगा है, एंड द राइट टू इंफॉर्मेशन है, सिलेबस में लिखी होती है, जो सिलेबस में लिखा है ना उस पर पूछ सकते हैं। बट वही होता है कि जो स्कीम बहुत टाइम तक चली आ रही है उस स्कीम को फिर ना थोड़ा अंदर जाके पूछेंगे। अब जैसे यहाँ इश्यूज की हमने बात करी, स्पेसिफिकली बताओ कि डिजिटल इंडिया, पहले तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ क्या है, बट हाँ यहाँ स्पेसिफिक इश्यूज है उनको डिस्कस करो कि क्या क्या इश्यूज इसमें चल रहे हैं। डिजिटल इंडिया क्या है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट की, क्या कोशिश की जा रही है, जो हिंदुस्तान है हिंदुस्तान को ट्रांसफॉर्म करना है और है ना डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना है, और ओवरऑल लोगों का सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ओवरऑल हमने डेवलप करनी है नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है, इसके लिए हम क्या क्या चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, 3 विजन एरियाज है इसमें। एक हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसको बनाएंगे फर्दर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर कर रहे हैं कोशिश, जैसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं तो ये सब एस्पेक्ट्स इसमें किए जा रहे हैं। हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है ना, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, क्या आईटी इन्वॉल्व हो रही है ना, ई गवर्नेंस आ रही है। आईटी देखो आजकल स्वयं पोर्टल है ना, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है वेबसाइट पे आ जाती है, अगर कोई कंप्लेंट करनी है ना माई जीओवी पे चले जाओ कंप्लेंट कर दो। और डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन, तो ई गवर्नेंस में सर्विसेज ऑन डिमांड दे रहे हैं। और तीसरा एस्पेक्ट है आपके डिजिटल एम्पावरमेंट सिटीजन की। और अभी जैसे मोदी जी ने क्या कहा था कि लोगों को, जिसको कंप्यूटर वो चलाना आता है मोबाइल, एटलीस्ट गांव में जाके लोगों के आसपास जो बुजुर्ग हैं जो नहीं इंटरनेट यूज कर सकते उन लोगों को सिखाओ इंटरनेट को यूज करना। हम चाहते हैं हमारे देश में डिजिटल एम्पावरमेंट हो। कई देशों में इंटरनेट एक तरह से फंडामेंटल राइट हो गया है, ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि इंटरनेट का यूज हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने मेंटेन किया था जैसे राइट टू प्राइवेसी, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। किससे आया था, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। तो यहाँ एक प्राइवेसी वाला भी एक साथ में पैरेलल इशू चल रहा है डिजिटल इंडिया का। हम क्या बात करें, डिजिटल इंडिया में सब लोगों को हम कनेक्ट तो कर रहे हैं इंटरनेट से, ठीक है, बट उनकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना। अगर हम स्पेसिफिकली इश्यूज देखें, हमने डायरेक्टली अभी इश्यूज पूछे, अदरवाइज हाँ स्कीम पे भी एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। सबसे बड़ा क्या है कि हम बात करें लीकेजेस हो रही है, जैसे जनधन जैम ट्रिनिटी है ना, कहीं पर भी कोई इशू होता है उसका सोल्यूशन क्या है, जैम ट्रिनिटी। ये जनधन, आधार और मोबाइल है ना, मोबाइल से चीजों को कनेक्ट कर दो आपका डायरेक्ट ना। इससे क्या हो रहा है, ऑथेंटिकेशन बहुत आसान है, लेकिन अभी हमने क्या देखा है कि लीकेजेस बहुत ज्यादा है ना। जनधन, आधार और मोबाइल का जो डाटा हो रहा है, ये चीज देखी जा रही है कि मोर देन 300 वेलफेयर स्कीम है ना, 300 से भी ज्यादा स्कीम है, वो इससे डिलीवर कर रहे हैं इन्फॉर्म, जो लोगों को बेनिफिट्स दे रहे हैं। बट ओवर द पीरियड हमने क्या देखा है, कई स्कीम्स में है ना इसका मिसयूज हुआ है। जैसे आप देखो कि ये पीएम किसान सम्मान निधि ना, पीएम किसान स्कीम है, इसमें लोगों के अकाउंट में पैसा जाना था, ठीक है, किसानों के, तो यहाँ पर इसमें फ्रॉडलेंट ट्रांसफर्स पाई गई है, तो मिसयूज हो रहा है। ऐसा देखा गया कि अराउंड 4350 करोड़ ट्रांसफर हो गए सिटीजन के अकाउंट में, जो ऐसा था कि जहां होना चाहिए था वहां नहीं हुआ है, ये बात हो रही। तो एक मिसयूज ना डिजिटल इंडिया का इससे देखा जा सकता है। फर्दर अगर हम बात करें है ना, यहाँ पर बात तो हो रही है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, बट क्या अलग से डाटा प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ है इंडिया में, ठीक है, जैसे अलग से हमारे पास लॉज नहीं, जो ये डिमांड की जा रही है अभी तक भी, जैसे है ना कि लॉ टू प्रोटेक्टेड सेफगार्ड दी पर्सनल डाटा। आपका जो डाटा है अगर कोई कॉपी कर ले, फेसबुक से आपकी फोटो उठा ली किसी ने, ठीक है, आप कहीं केस कर सकते हो। कोई ऐसी लॉज है अलग से कि जिस, एक राइट टू प्राइवेसी ठीक है, अभी एक एम्बिट बड़ी बना दी गई कि आपको प्राइवेसी है, ठीक है, बट हाँ उसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स हो, कुछ क्लॉज हो, क्या ऐसा कुछ है डाटा प्रोटेक्शन के लिए, वो चीज अभी नहीं है, ठीक है। तो ये एक फ्लॉ है मेजर हमारा। इवन दो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी बोल दिया है कि ये एक फंडामेंटल राइट है, स्टिल इसके लिए कोई लॉज नहीं बनाई है। जैसे राइट टू एजुकेशन है, उसके लिए आपके प्रॉपर लॉज है ना, उसके प्रोविजंस है, स्कूल उसमें कैसे रहेगा, बट यहाँ प्राइवेसी वही की है। राइट टू प्राइवेसी कैसे, क्या, किन एस्पेक्ट्स में, कैसे आपकी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट की जा रही है, उसके बारे में अभी नहीं बने हैं हमारे पॉइंट्स। फर्दर अगर आप देखोगे है ना, यहाँ पर जो सिटीजन डाटा है इसको कई जगहों पर एक पब्लिक गुड की तरह देखा जा रहा है। अभी आप देखो ना, गूगल है कितना डाटा इकट्ठा कर रहा होता है, उसी तरीके गवर्नमेंट है जो डाटा इकट्ठा कर रही है। इसमें इशू क्या आ रहा है, तो गवर्नमेंट है, जैसे हम देख रहे हैं ना, सिटीजन का जो डाटा है आइडियली प्राइवेट गुड की तरह होना चाहिए कि मेरा अपना डाटा, मेरी मेरी मर्जी, मेरी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, या फिर मेरा जो ये होता है ना कि बिहेवियर पैटर्न है,
कि मैं कैसे इंटरनेट पे रहूं, बट क्या ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके वो हमारे लिए उसको प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तभी होते हैं कि अगर आपको कुछ फ्री में मिल रहा है तो प्रोडक्ट कौन है? आप हो। यही बात यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर स्टेट इसको यूज भी कर रही है, ठीक है। और अलग अलग यहाँ पर डिस्कशंस हुई है, कई एग्जांपल्स देखे गए हैं कि जो पब्लिक का जो डाटा है, जो उसका बिहेवियर पैटर्न्स जो रहते हैं, जो गवर्नमेंट के पास रहते हैं, वो लीक हो रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। इसके लिए अभी जस्टिस श्री कृष्णा है, उन्होंने, उनकी कमेटी थी जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी, इन्होंने ड्राफ्ट किया था बिल। इसमें क्या कह रहे थे? फ्री और फेयर डिजिटल इकोनॉमी, है ना, टुवर्ड्स फ्री एंड फेयर डिजिटल इकोनॉमी। इसमें इन्होंने क्या बात, इसमें इस पे डिस्कशन किया था कि जो सिटीजन्स का जो डाटा है ना, उसको एक पब्लिक गुड की तरह नहीं यूज करना चाहिए। बाकी यहाँ पे 2019 में इकोनॉमिक सर्वे है, तो इसने क्या कहा था कि जो प्राइवेट डाटा है सिटीजन्स का, ये एक पब्लिक कम्युनिटी नहीं है। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स में, मतलब इन इश्यूज पे अभी वही डिस्कशन के लिए लोग कह रहे हैं, है ना। दो एस्पेक्ट, जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी कह रही है, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। बट हाँ, फिलहाल तो यूज हो रहा है प्राइवेट डाटा एक पब्लिक गुड की तरह। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, क्या इंटरनेशनल सर्वेलेंस चल रही है ना, बाहर से भी इंडिया के अंदर बहुत जगहों से सर्वेलेंस हो रही है। अगर इसमें नेशनल, ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न हम मानते हैं, जैसे पेगासस था ना, लोगों की इंफॉर्मेशन स्पाईवेयर है, इसने लोगों की मोबाइल से निकाल दी थी, व्हाट्सएप वो भी था कि प्रियंका गांधी जी की इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, पेगासस में पेरिस बेस्ड मीडिया नॉन प्रॉफिट है ना, फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन लोगों ने मिलके, इनको मिल गया था डाटा, है ना, लीक डाटा बेस था बहुत सारे फोन नंबर्स का, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनके मोबाइल पे क्या चल रहा है, तो इन्होंने ये शेयर किया था। इसको स्पाईवेयर का नाम पेगासस था। इन्होंने ये डाटा ग्लोबल मीडिया, है ना, के सामने रख दिया था, जिसके बेसिस कि नहीं, लोगों का डाटा बाहर अवेलेबल है। तो ये इंटरनेशनली ये चीज हो रहा है। अगर आप जो कंपनी एनएसओ ग्रुप, ये इसने पेगासस बनाया था स्पाईवेयर, ये लोगों के फोन से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, निकाल के वो कहीं पर भी अपलोड करा जा सकता है। तो इससे जो रिपोर्ट है, एटलीस्ट 2 कैबिनेट मिनिस्टर, 3 अपोजिशन लीडर, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल, साइंटिस्ट और 40 जर्नलिस्ट, ये सब इनके टारगेट में थे इंडिया। तो ये इंटरनेशनली भी हमारे डाटा में सर्वेलेंस हो रही है, और ये जो सर्वेलेंस है, इसकी वजह से क्या एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है ओवरऑल हमारी कंट्री के ऊपर, ठीक है ना, नेगेटिव एस्पेक्ट इसका रहेगा। हाँ, डाटा जो डाटा है वो डिस्टिंक्शन, एक डिस्टिंक्शन कि आपका पर्सनल डाटा, जिससे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पता लगती है, और उस डाटा के बेसिस पर क्या होगा कि आपके ऊपर वो होता है कि आपको टारगेट किया जा सकता है ना, फोन नंबर्स हैं, जिससे बेसिकली आपके अगेंस्ट फ्रॉड हो सकता है। और दूसरा क्या है, अगर ओवरऑल पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न जो हम समझे, उसका क्या बेनिफिट होता है कि उससे गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग कर सकती है। बट हाँ, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं, ठीक है ना। और अभी भी आप देखो, हम ऐसे नहीं डायरेक्टली क्लिक कर देते, यस करनी पड़ती है कोई भी ऐप इंस्टॉल करने के लिए। आपके फोन की सारी इंफॉर्मेशन, वो क्या कह रहे हैं, वो आपके इधर फोटोग्राफ्स देख सकता है, आपके डाटा देख सकता है, फोन नंबर्स देख सकता है, तो हम यस कर देते हैं। वही है ना, वो तो ये कह रहे हैं कि इंसान ने खुद परमिशन दी है, बट असल बात वो है कि क्या हमें पता भी है कि हम परमिशन दे रहे हैं, बस ये क्वेश्चन है। जो कंसेंट है सर, आप अभी दे रहे हो तो आपके पास राइट भी है, उसका राइट भी कि वापस ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, डाटा प्रोटेक्शन बिल में ये चीज करी गई है। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार जब आप कंसेंट दे रहे होते उस टाइम पे हमको एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, वो अब कभी भी इंडिविजुअल चाहे कंसेंट आप वापस ले सकते हैं, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनिशिएटिव्स, इंडिया क्या ले रहा है स्पेसिफिकली डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ना, प्राइवेसी की जो हम एस्पेक्ट देखें, तो एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है हमारी, ठीक है। इसमें क्या बात होती है कि सेफ गार्ड कुछ ब्रांचेस रहेगी इसमें, जैसे कंप्यूटर सिस्टम है ना, अगर कोई किसी के कंप्यूटर सिस्टम में ब्रीच कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए, इसके अलावा प्रोविजंस है कि अनऑथराइज्ड यूज नहीं किया जा सकता कंप्यूटर का या सिस्टम का, या जो उसके अंदर डाटा स्टोर किया गया है, इसके अगेंस्ट हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाई है ना। अगर कोई ऐसा दूसरे के कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को पिक कर रहा है, उठा रहा है और फिर उसका मिसयूज कर रहा है, तो उनके अगेंस्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। फिर एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, 2019 में आया था। इसमें प्रोटेक्शन दी जा रही है हमारे इंडिविजुअल के रिलेटेड पर्सनल डाटा को। तो यहाँ पर डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको अलग से इसके लिए बनाया गया है, ताकि ये जैसे मान लो हम अपना पर्सनल डाटा किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, तो वहां पर एक प्रोटेक्शन रहती है। इवन जैसे हम इसमें आधार में दे रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट, पर्सनल डाटा है किसी इंडिविजुअल, हमारा बायोमेट्रिक, हमारे आइरिस स्कैन,
ठीक है, तो उसको प्रोटेक्शन रखनी है। इसके अलावा नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी, ठीक है, इसने अभी लाया जा रहा है। इसमें क्या प्रपोज किया गया है कि एक हमारा ना इंडियन डिजास्टर प्रोग्राम, उसमें ये सॉरी डाटा सेट प्रोग्राम, डाटा सेट प्रोग्राम बनाया गया है कि देखो अभी इशू क्या हो रहा है, अगर आप इस चीज को समझो ना, कि जो अभी कभी भी आपकी जो इंफॉर्मेशन कहीं अपलोड की जाती है, क्या वो शेयर हो रही होती है, या जैसे ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, अगर आप समझो ना, जैसे मैंने वही होता है ना, आधार से लिंक कर रही है, आधार में एक बार होता है ना कि आपका नंबर डालेंगे, उसके बाद आपसे अंगूठा लगवा रहे हैं, है ना, तो क्या वो डाटा एक प्राइवेट एंटिटी के से होके जा रहा है, या फिर प्राइवेट एंटिटी को एक्सेस तो मिल रही है ना कि वो चेक कर सकता है वो क्रॉस चेक करने के लिए। तो देखो क्रॉस चेक तक की पावर होनी चाहिए, बट हाँ इतना नहीं कि उनको डाटा की एसेसिबिलिटी आ जाए। वो एक इशू है जो चल रहा है अभी। अगर आप इसको समझो ना, जैसे इंडिया डाटा सेट प्रोग्रामिंग है कि सेफ अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन पर्सनल डाटा, गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी से लेंगे। देखो ये जो नॉन पर्सनल डाटा है, यहां पर हम इसका क्या कह रहे हैं कि रिसर्च और इनोवेशन इसके लिए तो यूज हो सकता है, ठीक है, बट इसमें जो इंडिविजुअल का एक पैटर्न है, बिहेवियर पैटर्न है, वो बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे इसमें ये भी बात कर रहे थे कि जैसे एक इंडिविजुअल कोई है ना, आपकी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर रहा है या फिर ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए तो यूज किया जा सकता है, बट वहां से वो इंफॉर्मेशन किसी के हाथ में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ड्राफ्ट ये स्टैंडर्ड और रूल इंश्योर करेगा डाटा सिक्योरिटी का और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी का, ठीक है। बट हाँ इसमें इशू क्या चल रहा है, ये स्टेट नहीं कर रहा है कि गवर्नमेंट का एग्जैक्ट प्लान क्या है। यहाँ पर बात करिए ऐसा ऐसा हम करेंगे, हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जैसे कोई डाटा है ना, वो अवेलेबल कराना तो पड़ेगा पॉलिसी मेकिंग के लिए, लेकिन उसमें कितना, उसकी जो एंट्री केसेस है ना, एंट्री केसेस पे अभी है ना वो साइलेंट है, पॉलिसी ही साइलेंट है, तो इसको भी क्वेश्चन किया जा रहा है। फर्दर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ना, जैसे चेंज क्या आ रहा है, डिजिटल एज है, यहाँ पर जो भी ऐसे ना, डाटा इज द न्यू गोल्ड, ये चीज कही जाती है। तो सबसे अवेलेबल रिसोर्स क्या है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन रह रही है, वो रिसोर्सेज, इसको इसीलिए हम कहते हैं ना कि अगर आप बाकी रिसोर्सेज को अनरेगुलेटेड नहीं रख रहे हो, तो ये टाइम है कि हम डाटा के ऊपर भी प्रॉपर रेगुलेशन बिल्स लाएं। जैसे हम बात करें प्रोटेक्शन, ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 है ना, इसको ये बात कही जा रही है कि दोबारा से रिफॉर्मुलेट करना चाहिए, कि बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे थे जो उस पीरियड से आज तक चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें रिफॉर्म्स चाहिए, स्पेसिफिकली प्राइवेसी है ना, प्राइवेसी पे काम करने की जरूरत है। इवन ये डिमांड हो रही है, कमीशन होती है ना, एक अलग से एक प्राइवेसी कमीशन, प्राइवेसी कमीशन को इस्टेब्लिश करने की जरूरत है इंडिया में, ताकि जो लोगों की जैसे ना इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं या प्राइवेसी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, उसके लिए गाइडलाइंस बनाना, पॉलिसी फ्यूचर में बनाना, इस सब के लिए हमारे लिए एक प्राइवेसी कमीशन की डिमांड की जा रही है। बाकी जो गवर्नमेंट है ना, यहाँ पर इसको ये भी रिस्पेक्ट करे प्राइवेसी को सिटीजन की, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, जैसे ये पब्लिक गुड की तरह देख रहे होते हैं इसको, रादर ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। फर्दर अगर हम बात करें, एडिशनली क्या है, जो टेक्नोलॉजिकल लीप्स है 2-3 साल में जो चेंजेस हो रहे हैं, इसकी वजह से ना जो हमने चेक्स बैलेंस रखे हुए थे अब वो सब रिडंडेंट हो रहे हैं। तो ओवर द पीरियड ये डिमांड है कि जो नए इश्यूज है उसके लिए नई टेक्नोलॉजीज होता है, कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ नए चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हमको उसके लिए नए सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे, ठीक है।